स्वागत है आपका आपके के YouTube चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी सरदार भगत सिंह से। देखिए, अमर शहीद सरदार भगत सिंह के बारे में बात करेंगे। देखिए, सरदार भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को एक साथ मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई थी। तो आज हम बात करेंगे सरदार भगत सिंह के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरदार भगत सिंह, अगर भगत सिंह के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था और 23 मार्च 1931 को इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु नहीं, शहीदी कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऐसे अमर शहीद हैं तो मृत्यु नहीं होती इनकी, तो ये शहीद हुए थे। तो इनका शहीदी दिवस 23 मार्च 1931 को मनाया जाता है। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के लिए जाना जाता है। अगर जीवन परिचय की बात करें तो इनके जन्म की बात करें तो 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर होता? बंगा जिला लायलपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ था, जो अब पाकिस्तान का भाग है। ठीक है, अब इनका जो पैतृक गांव था वो पाकिस्तान में पड़ता है। अगर पिता के नाम के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। माता के नाम की बात करें तो माता इनकी थी विद्यावती कौर। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। अगर शिक्षा की बात करें तो नेशनल कॉलेज लाहौर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन और नौजवान भारत सभा। देखिए, दो थे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन और नौजवान भारत सभा। आगे बात कर लेते हैं भगत सिंह के परिवार के सदस्यों के बारे में, पूरी डिटेल जान लेते हैं। इनके पिता का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया है सरदार किशन सिंह, माता विद्यावती कौर, भाई सुखमिंदर सिंह। इनके भाई का क्या नाम था? सुखमिंदर सिंह। और बहनें थी इनकी अमृत कौर और विभू कौर। देखिए, इनकी दो बहनें भी थी, अमृत कौर और विभू कौर। अगर दादा के नाम के बारे में बात करें तो सरदार अर्जन सिंह। देखिए, ये भी बहुत फेमस कैरेक्टर थे आज़ादी के टाइम में। तो सरदार अर्जन सिंह इनके दादा का नाम था और नाना सरदार हीरा सिंह। इनके नाना जी का नाम सरदार हीरा सिंह था। भगत सिंह का परिवार एक सिख किसान परिवार था जो पंजाब के बंगाल गांव में रहता था। उनके पिता सरदार किशन सिंह एक किसान और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके पिता भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो असेंबली बम कांड 1929 में, जब इन्होंने असेंबली में बम विस्फोट किया था, तो ये इनके लिए फेमस था। लाहौर षड्यंत्र केस 1930, लाहौर में षड्यंत्र केस किया था 1930 में। सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर जॉन पी सैंडर्स की हत्या। देखिए, जॉन पी सैंडर्स की हत्या 1928 में की थी, तो इसीलिए इनको फांसी दी गई थी। जॉन पी सैंडर्स की हत्या के कारण तो सुखदेव और राजगुरु इनके साथी थे। भगत सिंह के प्रमुख नारों की बात करें, देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भगत सिंह के प्रमुख नारे थे इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? सरदार भगत सिंह का। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। धर्म और जाति का नाश हो, ये भी इन्होंने कहा था। साम्राज्यवादी शोषण का नाश हो, साम्राज्यवादी शोषण का नाश हो। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठते। देखिए, इनका ये फेमस था, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। नौजवान भारत सभा जिंदाबाद, ये भी इन्होंने कहा था। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जिंदाबाद, ये भी इन्हीं का नारा था। लाल किले पर लहराएंगे हमारा झंडा। देखिए, लाल किले पर लहराएंगे हमारा झंडा, ये किसके वाक्य थे? सरदार भगत सिंह के। आज़ादी की लड़ाई में बलिदान देने से नहीं हिचकिचाएंगे। देखिए, आज़ादी की लड़ाई में बलिदान देने से भी नहीं हिचकिचाएंगे, तो ये सरदार भगत सिंह ने ही कहा था। अगर भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले जज के बारे में बात करें, देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन भी। तो सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा किसने सुनाई थी? जस्टिन गॉर्डन जज थे। जस्टिन गॉर्डन ने 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा एक साथ सुनाई थी। तो इन तीनों को एक साथ फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके अलावा अन्य जज जो इस मामले में शामिल थे, जस्टिस हेरोल्ड बिक्स, जस्टिस फेरन और जस्टिस कैंप, ये 3 जज और थे इनके साथ में। इन जजों ने मिलकर भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सज़ा सुनाई, जिसे 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में अमल में लाया गया। तो 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल, कहाँ पर फांसी दी गई थी? लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी। अगर भगत सिंह ने अपने जीवन काल में कई लेख, कविताएं और निबंध लिखे, लेकिन उन्होंने कोई भी किताब नहीं लिखी। हालांकि उनके लेखों और कविताओं का संग्रह कई किताबों में प्रकाशित किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। देखिए, क्रांतिकारी संपादक भगवती चरण वोहरा। भगत सिंह के लेख संपादक जोगिंदर सिंह। भगत सिंह
जीवन और विचार, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी। भगत सिंह की कविताएं, संपादक रामवृक्ष बेनीपुरी। संपूर्ण भगत सिंह, संपादक शिव वरण सिंह। भगत सिंह एक जीवनी, इसके लेखक है कुलदीप नैयर। भगत सिंह के पत्र, संपादक जगमोहन। और भगत सिंह के विचार, संपादक राजेंद्र यादव। इसके संपादक कौन है? राजेंद्र यादव। इन किताबों में भगत सिंह के विचार, कविताएं, लेख और पत्र शामिल हैं जो उनके जीवन और क्रांतिकारी गतिविधियों को दर्शाते हैं। आगे बात कर लेते हैं विचार और दर्शन। समाजवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित थे। देखिए, समाजवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित थे भगत सिंह जी। धर्म और जाति के खिलाफ थे, ये हमेशा धर्म और जाति के खिलाफ रहे हैं। स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे, स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। विरासत, अगर विरासत की बात की जाए तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। शहादत ने देश भर में क्रांति की चिंगारी लगाई। जब इनको शहादत दी गई थी तो इसने देश भर में क्रांति की चिंगारी लगाई थी। आज भी एक प्रेरणा स्रोत और राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किए जाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय नायक के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। देखिए, और किसी के बारे में कोई चाहे कुछ भी मतभेद रहते हों, चाहे गांधी जी के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में, या कोई और भी नेता हैं तो उनके बारे में मतभेद रहते हैं अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग भी। बट भगत सिंह एक ऐसे नेता रहे हैं जिनको सब सम्मान करते हैं इनका, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर इनकी शहीदी, मृत्यु की बात करें, देखिए मृत्यु नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर शहीदी ही कहेंगे हम। तो इनको शहीदी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को इनको लाहौर सेंट्रल जेल में शहीदी दी गई थी। शहादत के समय आयु की बात की जाए तो मात्र 23 वर्ष की आयु में इनको शहीदी प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।